करप्शन फ्री मीरा भाईंदर बोलते हैं लोग, लेकिन जो करप्शन फ्री बोलते हैं वही उनके ऊपर ही एक्सटॉर्शन के केसेस लगे हुए हैं, उनके ऊपर ही एंटी करप्शन के ट्रैप लगे हुए हैं। 2-3 लोग का नाम बता दीजिए ना। सबसे पहला वाला हम नरेंद्र मेहता का है, जिसका केस आज भी चल रहा है। अभी कम से कम उसको राम जी को वनवास होकर 14 साल गए थे, इनका तो केस 18 साल से चालू है। सेटअप है पूरा, कार्रवाई नहीं होती है। अभी जो एंटी करप्शन का जो कंप्लेंट हुआ, एफआईआर हो गया, 8.5 करोड़ का कुछ हिसाब किताब है, 7 तारीख तक है उनके इंटरिम। हाँ, दूसरे नगर से वो नरेंद्र मेहता हो गया, वर्षा जी भानुशाली हो गए। वर्षा जी भानुशाली का भी नाम है एंटी करप्शन। हाँ, उनका एंटी करप्शन का ट्रैप हुआ था, उनका भी। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के 16 ऐसे ऑफिसर है जिनके ऊपर एंटी करप्शन का ट्रैप बैठा था। क्या बात कर रहे हैं? 16 के 16 जितने जो भी एंटी करप्शन का ट्रैप होता है उनकी जिंदगी खत्म है जी। जो जेल में आज न कल जाने वाले दिलीप जगदाले का एक नाम है, वो भी मुझे याद है। और एक नगर से हुआ, कौन से 3-4 नगर से हो गए जी, उनका राजा बन के घूम रहे था, उनका ट्रैप हुआ था। एक शायद से भोईर है, लेकिन उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कमलेश भोईर है शायद से जी, उनका ऊपर भी ट्रैप हुआ था। नेताओं को आप अपना समाज सेवक मानते हो, जिन नेताओं को अपना देवता मानते हो, जिन नेताओं को अपना मसीहा मानते हो, उनके ऊपर एंटी करप्शन लगा हुआ है, उनके ऊपर कितने सारे चार्जेस रखे हुए हैं। और दूसरी स्टैम्प ड्यूटी, मुद्रांक शुल्क का इतना बड़ा घोटाला है इस मीरा भाईंदर शहर का। टीडीआर का इतना, टीडीआर का तो स्कैम 2000 करोड़ के ऊपर का है, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान देना नहीं चाहता और बोलने नहीं चाहते। लोगों को सिर्फ दिखता है कि ये बोलता है और कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतने सारे रिजर्वेशन से वो इनके पेट में घुसे हुए, सीजर करके मैंने निकाले हुए हैं, वो खाने नहीं दिया है। ऐसा है। प्रताप जी सरनाइक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। लेकिन ये सत्ता बनाने के हिसाब से आज बीजेपी के साथ में, मतलब ईडी का कोई कार्रवाई है, इनकम टैक्स का है 175 करोड़ का नहीं, 175 है, वो तो आंकड़ा अभी का है। इंटरनल बहुत सारे हैं, 750 करोड़ के ऊपर के हैं सबके हिसाब। नरेंद्र मेहता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। मीरा भाईंदर शहर जो कि धर्म नगरी कही जाती है, बहुत बड़ी जनसंख्या कही जाती है, 18 लाख की जनसंख्या है। लेकिन 18 लाख की जनसंख्या होने के बावजूद भी आज भी यहाँ पे अस्पतालों की कमी है, स्कूलों की कमी है, बहुत से विभिन्न संस्थानों की कमी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड की कमी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की कमी है, जिसके चलते आवाज़ उठाने वाले प्रदीप जंगम आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज केबिन रोड के इलाकों पे यहाँ पे इन्होंने आज जो है हेल्थ कैंप का आयोजन किया है। तो सबसे पहले प्रदीप जंगम साहब, आज आप हेल्थ कैंप यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन इससे आप एक छोटे से तबके को ही कुछ सेवा प्रदान कर पाएंगे। 18 लाख के जन समूह वाली मीरा भाईंदर शहर को तो सेवा प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो इसके संदर्भ में यहाँ पे अस्पतालों की कमी है, ऑपरेशन एक भी अस्पताल में होता नहीं, सरकारी अस्पताल में जो टेम्बा बना हुआ है तो होता ही नहीं है। तो इसके संदर्भ में आप यहाँ के जो प्रशासन और शासन उनको क्या बोलेंगे? अभी बाबू गोपाल शेट्टी इनके पुण्यतिथि के हिसाब से आज ये कैंप रखा है हम लोग ने। हर साल इस नर्मदा नगर में जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे ऑफिस है, हर साल 3 से 4 कैंप मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, अलग अलग यहाँ पे अलग अलग नाम से करता हूँ। जरूर नहीं कि मेरा ही नाम आगे जाए। अभी आपने बोला कि टेम्बा हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता नहीं, ये गलत बात है। वहाँ पे A to Z सब ऑपरेशंस होते हैं। पूरे दिल्ली से लेके सब लोग मीरा भाईंदर के इस टेम्बा हॉस्पिटल में आते हैं, आपको जानकारी नहीं रहेगी, लेकिन ये सिर्फ कागज़ पे आते हैं। मतलब मिस्टर इंडिया वाला ऑपरेशन होता है वहाँ पे, जो लेने के लिए सब यहाँ पे आते हैं। यहाँ के दोनों भी MLA है जो शिवसेना से, जो अभी बागी बगावत करके चले गए, उनको आज हिंदुत्व याद आ गया उनको। तो उनको भी आप यही सवाल करेंगे ना कि हॉस्पिटल ऑपरेशन होते तो बोलेंगे हाँ, लेकिन मिस्टर इंडिया जैसा ऑपरेशन होता है। सिंगल स्टेज का ऑपरेशन मीरा भाईंदर महानगर पालिका के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू होता नहीं है। और ये जिम्मेदारी ये सिर्फ शिवसेना नहीं है, जिम्मेदारी इसके पहले के 5 साल जो विधायक रह चुके हैं यहाँ के नरेंद्र मेहता, उनका भी यही बोलना है कि यहाँ वहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, लेकिन वो खुद एडमिट होंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, फोर्टिस में एडमिट होंगे, टेम्बा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे। ये भी दोनों विधायक अगर कभी एडमिट होंगे तो फोर्टिस में जाएंगे जी। तो टेम्बा हॉस्पिटल ये सिर्फ कागज़ पे चालू है और कागज़ पे ही ऑपरेशन होते हैं इनके, सिंगल स्टिच का ऑपरेशन नहीं है। आज ये मेडिकल कैंप के थ्रू हम लोग अलग अलग बहुत सारे हॉस्पिटल के दोस्त हैं, तो चैरिटेबल के हिसाब से है, तो उनके हिसाब से वो बहुत कम पैसों में चेकिंग हो गया। अभी देखिए 2-2, 2,500 रुपये के जो रिपोर्ट है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ 200, किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या फ्री का कोई वैल्यू नहीं होता है। पहली बात तो इसके लिए 200 रुपया रखा है चार्ज, जो दे पाता है उसे ले लेते हैं, नहीं दे पाता है तो नहीं। अच्छा जंगम साहब, आज आपने इतना बढ़िया काम किया, इसके अलावा भी आप शहर में बहुत सारे काम करते रहते हैं, चाहे फैमिली केयर के संदर्भ में हो, 7-11 क्लब के संदर्भ में हो, 7 स्पेस स्कूल के संदर्भ में हो, इलीगल प्रॉपर्टीज़ के संदर्भ में हो, जिसके चलते हाल ही में 22 साल पहले फुटबॉल रिजर्वेशन ग्राउंड के संदर्भ में आज आपको लेटर मिल चुका है और जल्दी वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड बन जाएगा। लेकिन ये जो काम है यह मुख्य तौर पर विधायक गीता जैन का है, प्रताप सरनाइक का है, खासदार राजन बिचारे का है, लेकिन वो लोग कहीं और ही हैं और एक काम आप जैसा इंसान कर रहा है, एक शख्स कर रहा है, काम शख्स कर रहा है। देखिए कैसा है कि इस मीरा भाईंदर में हमारा जन्म हुआ है, तो इस मीरा भाईंदर शहर को
सुधारना और बिगाड़ना अपने हाथों में है। जी। ये बिगाड़ने का काम कर रहे हैं हम, लेकिन सुधारने का प्राथमिकता काम तो कर रहे हैं। गीता जंग के पास है, प्राथमिकता तो आज ये- अधिकारियों के पास है ना। लोगों को समझना चाहिए ना कि हम जिसको चुनकर देते हैं, आज ये प्रेशर ग्रुप जो तैयार कर रहे हैं, वो प्रेशर ग्रुप अगर हॉस्पिटल चालू करने के लिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चालू करने के लिए उद्धव जी के घर पे अगर जाते तो बात समझ सकते थे कि हाँ प्रताप जी सरनाइक बहुत अच्छा काम कर रहे जी। हैं। लेकिन ये सत्ता बनाने के हिसाब से आज बीजेपी के साथ में, मतलब ईडी का कोई कार्रवाई है, इनकम टैक्स का है, 175 करोड़ का। नहीं 175 नहीं, वो तो आंकड़ा अभी का है, इंटरनल बहुत सारे हैं, 750 करोड़ के ऊपर के हैं सबके हिसाब। नरेंद्र मेहता, अभी लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही, मीरा भाईंदर के 37 ऐसे बिल्डर्स है जिसका मेरा 5 साल से तकरार चालू है। कम से कम 450 करोड़ रुपए का टैक्स इनका बाकी है। सिर्फ 7-Eleven कंपनी का है, कम से कम 100 करोड़ का ऊपर का टैक्स बाकी है गवर्नमेंट अथॉरिटी का, वो लेना ही नहीं चाहते वो लोग, सबसे पहली बात तो। अच्छा प्रदीप भाई, आपने 7-Eleven की बात की, लेकिन समाज में जो ये देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि भैया ये तो बहुत बड़े समाज सेवक हैं, जनहित कार्य कर रहे हैं, मीरा भाईंदर शहर को डेवलप किया है। पूछते हैं हॉस्पिटल के बारे में तो बोलते हैं अगर टिम्मा नहीं बनाया होता तो कोविड काल में कितने लोग की मृत्यु हो जाती है। उसके संदर्भ में आप क्या बोलोगे? देखिए, जब भी कोविड आया था तभी प्रशासन के हाथों में ये पूरा कंट्रोलिंग था। तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उद्धव जी ठाकरे और महाविकास आघाड़ी का जो भाईंदर की बात government था, करें। हाँ नहीं, उन्हीं ने तभी अलॉट किए थे जी। आईसीयू से लेके, वेंटिलेटर से लेके डेवलप किया था, तभी हॉस्पिटल तभी डेवलप हुआ। आज जितने भी वेंटिलेटर्स है ये सब कोविड में आए हुए थे, जी। एक सिंगल वेंटिलेटर इस मीरा भाईंदर में सही नहीं था। तभी मीरा भाईंदर के तरफ से मंगल प्रभात लोढ़ा जो इस मीरा भाईंदर शहर से बिल्डिंग बनाकर आज अब्जोपति बन गया। फिर एक पराग अलवनी हो गया और 2-3 बिल्डर हैं जो आज एमएलए है, मुंबई में जाके एमएलए बने, लेकिन उनका काम का शुरुआत यहाँ से हुआ। तो भाई इस मिट्टी, वो उप महापौर जी का डायलॉग है ना, तेरा तुझको अर्पण, तो मैंने उनको फ़ोन किया था कि भाई 10 वेंटिलेटर तो आप दे सकते हो, उतनी तो आपकी औकात है। आपका रोज का चाय पानी का खर्चा ही 10 करोड़ रुपया होते रहता है, इतने बड़े बिल्डर्स है। तो वेंटिलेटर सिंगल नहीं है। आज पिछले 10 सालों की बात करते, 20 साल के नहीं जाते, 10 सालों में ना बीजेपी, ना शिवसेना, ना कांग्रेस, ना राष्ट्रवादी, इन्होंने एक सिंगल स्टेज का ऑपरेशन होने वाला एक भी हॉस्पिटल बनाया नहीं। प्रताप जी सरनाइक पिछले 15 साल से विधायक है, 310 आरक्षण अभी डेवलप करने के लिए लिए 14 ऐसे प्लॉट थे जिसको हैंडओवर हमारे आंदोलन के बाद हुआ। ओपीडी सेंटर जिसमें अभी तक कोई में चालू किया है, हॉस्पिटल बनने वाला है, अभी 2-3 हॉस्पिटल्स के जगह है। रिजर्वेशन नंबर 217 फैमिली केयर हॉस्पिटल अभी हुआ है, पहले वो 7-Eleven हॉस्पिटल था। 7-Eleven हॉस्पिटल का नाम मेरे वजह से चेंज हुआ, उसको फैमिली केयर रखना पड़ा। वहाँ पे ओपीडी सेंटर सिर्फ चालू हुआ, लेकिन 2 फ्लोर 50 बेड का एक ये चालू हो सकता था जी, 50 बेड का एक हॉस्पिटल चालू हो सकता था, लेकिन उन्होंने वो नहीं चालू किया क्योंकि फैमिली केयर का बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इनकी ये मानसिकता ये है कि लोग मरे। जंगम साहब, मैं आपसे सवाल और पूछना चाहता हूँ कि ये जो सारे कार्य हैं ये आमतौर पे एक आमदार को करना चाहिए, एक खासदार को करना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि मीरा भाईंदर के आमदार और खासदार अपनी कुर्सी बचाने में ज़्यादा मसरूफ हैं बजाय जनता की सेवा करने में? मेरा यही बोलना है ना कि देखिए, अगर किसी को सांप काटता है तो उसकी दवाई भी मीरा भाईंदर कोई भी हॉस्पिटल में कल अगर समझिए आज अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, समस्या हो गई, अगर वो आमदार के पास जाएगा, वहाँ ऑफिस में जाएगा कि आमदार मैडम यहाँ पे है ना, आमदार तो गुवाहाटी गई है, तब क्या करेगा वो बेचारा? अभी कैसा है कि वहाँ पे जितने भी आमदार गए अभी गुवाहाटी में और असम में इतना नैसर्गिक आपदा हुई है, तो इनका एक इंसानियत के हिसाब से सोच बनती है कि वहाँ पे जाके कुछ काम करे। जी। सिर्फ होटल में बैठकर टाइम पास करते बैठे और बाइट लेके बैठे, तो मेरी एक ऐसी सोच है कि इंसानियत नाम की चीज़ उनकी मर चुकी है। जी। जिस राज्य में गए वो, वहाँ पे नैसर्गिक आपदा है, कम से कम 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। गीता जंगी भी ना? हाँ, तो उनकी भी तो बनती है। अभी आप वहाँ पे गुवाहाटी में गए, उनके बहुत सारे पत्रकारों ने उनका बाइट लिया था, कैसे जा रही है गाड़ी से जाते हुए। तो आसाम में गए तो वहाँ पे जो फ्लड आया हुआ है, तो वहाँ पर जाना चाहिए था उन्होंने। और इंसानियत नाम की अगर चीज़ रहती तो आज ये जनता के शिक्षा, एक भी सरकारी स्कूल नहीं है जो 10वीं तक है, एक भी कॉलेज नहीं है, लाखों रुपया डोनेशन भरना पड़ता है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। आज हमारे मीरा भाईंदर के यूथ टैक्स यहाँ भरते हैं, पढ़ाई के लिए पुणे जाते हैं, पढ़ाई के लिए बेंगलोर जाते हैं, पढ़ाई के लिए गुजरात जाते हैं, पढ़ाई के लिए MP जाते हैं, पढ़ाई के लिए UP जाते हैं, पढ़ाई के लिए दिल्ली जाते हैं। ये हकीकत है। ये जितने भी यूथ है सब सोई है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे रहते हैं, बाकी उनको कुछ लेने देने नहीं है। हम लोग अगर आवाज़ उठाते, आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 2017 में मैंने आंदोलन किया, तब जाके ये चालू हुआ। ऐसे 2 रिजर्वेशन और है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, जो 10-10 माले के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, लेकिन इन्होंने बनाया कितना, 1 ही माले का। 25 करोड़ खर्चा करके सिर्फ 1 माले का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसमें कैपेसिटी नहीं है अभी तक। उसके पीछे फुटबॉल ग्राउंड है जो अभी डेवलप होने जा रहा है, ये किसी को पता ही नहीं है।
आज जितने भी फुटबॉल प्रेमी हैं सिर्फ मतलब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। जंगम साहब, आपने इतनी अच्छी बात बताई, आपने ना जानने की बात बताई, जैसे कि अभी मुझे भी पहले अभी मालूम पड़ा कि 7-Eleven का 100 करोड़ के ऊपर टैक्स बाकी है और इतने 35 बिल्डर शायद ऐसे हैं जिनका 450 करोड़ के ऊपर टैक्स बाकी है। तो आपको नहीं लगता कि जनता को, मीरा भाईंदर शहर की जनता को यहाँ के अधिकारी, यहाँ के सत्ताधारी गुमराह कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं भटका रहे हैं? नहीं, गुमराह तो करते ही है ना, गुमराह करते हैं। और जनता को भी कैसे कि चुनाव आते हैं तो जो वेज नॉन वेज खाना खिलाता है उनको ही वोट करते हैं और ये भुगत रहे हैं जी। आज कोविड में बेड नहीं मिल रहे थे, लोग तो मर रहे थे रास्ते पे, लेकिन उनको कुछ लेने देना नहीं रहते उनके बारे में। तो ये सोचना चाहिए लोगों को भी कि अभी हो गया, अभी पढ़े लिखे हो, कम से कम जो अपने हक की चीज़ें उपलब्ध करके देता है, कम से कम कोई भी पार्टी, देखो मैं कोई पार्टी का विरोधक नहीं हूँ, MIM भी कल अच्छा अगर काम करे, OBC भी अगर इधर अच्छा काम करे तो हम तो उसकी सराहना करेंगे, मोदी जी भी अगर इधर आकर अच्छा काम करेंगे तो हम तो बेस्ट विशेष देंगे उनको। प्रॉब्लम क्या है, लोगों की मानसिकता ऐसे बीजेपी विरोधी है, ये सेक्युलर है, ये मुस्लिम लोगों को टारगेट करता नहीं है, ये इसी में उलझे पड़े। लेकिन बेसिक शिक्षा, मेडिकल फैसिलिटी, यहाँ के जब टैक्स बढ़े, 3 गुना टैक्स बढ़े, आज टैक्स का बिल चेक कीजिए ना, 1000 के ऊपर टैक्स आता है, लेकिन मिलता क्या है? सीवरेज टैक्स जो ले रहे हैं यहाँ पे सीवरेज लाइन ही नहीं है, ये बिल्डिंग टैक्स भर ही रहे पिछले 10 साल से, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? अच्छा जंगल साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ के बाद में अपनी हमारी चर्चा को ख़त्म करूँगा कि ये जो आपने लगाया, आपके ऐसे बहुत सारे समाज सेवक हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं जो इस तरह के काम करते हैं, सेवा करते हैं, इसके संदर्भ में जो इस वक्त स्थानिक महानगर पालिका में भाजपा की सत्ताधारी बैठे हुए हैं और इस वक्त जो शिवसेना की कहें कि अपक्ष कहें कि भाजपा की कहें, समझ में नहीं आता मुझे, जो आमदार हैं उनका भी तो मुझे भी नहीं मालूम कि वो है कहाँ पे, कहाँ पर, उनको आप एक चीज़ क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, सिर्फ उनको ही बोलूँगा ऐसा नहीं है कि देखिए, मेरा तो यही बोलना है कि मीरा भाईंदर वासी जो टैक्स भरते हो, टैक्स के बदले में उनको शिक्षा मिले, मीरा भाईंदर के बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाए, मीरा भाईंदर के मरीज मुंबई महानगर पालिका के हॉस्पिटल में एडमिट ना हो जाए, वहाँ पे ऑपरेशन के लिए न जाए, और जो टैक्स में टैक्स का रेशियो कम किया जाए, ये दोनों को भी बोलूँगा। अभी के फिलहाल के जो राजन विचारे हैं सांसद, उनको भी बोलूँगा, प्रताप जी सरनाक को भी बोलूँगा, गीता जी जैन को भी बोलूँगा कि कुछ करो कि जैसे मीरा भाईंदर के लोग आपको वापस वोट दें, नहीं तो वापस एक और लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि काम क्या किए, वो तो देखो सिर्फ गटर बनाया, अभी ये एक ही रास्ता है, पिछले 10 साल से देख रहा हो, ये 10 बार बन चुका है, ये गटर है, वो गटर भी 5 बार बन चुका है। अरे इसी के ऊपर पैसा खर्चा करते बैठेंगे कब तक? जिंदगी कब तक, कहाँ तक? ये परसेंटेज का खेल आपका चालू है। करप्शन फ्री मीरा भाईंदर बोलते हैं लोग, लेकिन जो करप्शन फ्री बोलते हैं वही उनके ऊपर ही एक्सटॉर्शन के केसेस लगे हुए हैं, उनके ऊपर ही एंटी करप्शन के ट्रैप लगे हुए हैं। 2-3 लोग का नाम बता दीजिए ना। सबसे पहला वाला हम नरेंद्र मेहता का है, जिसका केस आज भी चल रहा है। अभी कम से कम उसको, राम जी को वनवास होकर 14 साल गए थे, इनका तो केस 18 साल से चालू है। सेटअप है पूरा, कार्रवाई नहीं होती है। अभी जो एंटी करप्शन का जो कंप्लेंट हुआ और FIR हो गया, 8.5 करोड़ का कुछ हिसाब किताब है, 7 तारीख तक है उनके इंटरिम। हाँ, दूसरे नगर सेवक नरेंद्र मेहता हो गया, वर्षा जी भानुशाली हो गए। वर्षा जी भानुशाली का भी नाम एंटी करप्शन? हाँ, उनका एंटी करप्शन का ट्रैप हुआ था, उनका भी। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के 16 ऐसे ऑफिसर है जिनके ऊपर एंटी करप्शन का ट्रैप बैठा था। क्या बात कर रहे हैं? 16 के 16 जितने जो भी एंटी करप्शन का ट्रैप होता है उनकी जिंदगी खत्म है जी। जो जेल में आज न कल जाने वाले दिलीप जगदाले का एक नाम है, वो भी मुझे याद है। और एक नगर सेवक, कौन से 3-4 नगर सेवक है जी, उनका राजा बन के घूम रहे था, उनका ट्रैप हुआ था। एक शायद से भोईर है, लेकिन उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, कमलेश भोईर है शायद से जी, उनका ऊपर भी ट्रैप हुआ था। बहुत से ऐसे नगर सेवक है, मतलब एक 10 नगर सेवक तो है कि जिनके ऊपर ट्रैप हुआ था जी। हाँ, उसकी कैसा है कि कार्रवाई गवर्नमेंट का काम है ना, अपना स्लो चलता है जी। अभी ये टैक्स का मैं बोल रहा हूँ आपको, 37 बिल्डर्स की लिस्ट है जिसमें सब है A to Z, मीरा भाईंदर के जितने बड़े सबको प्रूफ के साथ में 5 साल से कंप्लेंट दिया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। गवर्नमेंट करना नहीं चाहती है क्योंकि ये सब सेटअप चलता रहता है उनका, क्योंकि ये सब फाइनेंसर है सभी पॉलिटिकल पार्टी की, बीजेपी हो कोई भी पार्टी हो जी। तो ये कार्रवाई गवर्नमेंट नहीं करती है, गवर्नमेंट के तरफ से उसके ऊपर रोक दिया जाता है। अपना घर का जो प्रोजेक्ट था 79 करोड़ का फाइन लगाया, वो फाइन माफ हो गया। हमारा तो ऐसा है 79 करोड़ भाई बहुत बड़ी अमाउंट है, माफ हो गया, एक भी रुपया भरा नहीं अपना करके। 7-Eleven कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो ये सोचना चाहिए लोगों को भी, इनका 80-80 करोड़ रुपया टैक्स लगाते कैसे लगाया? मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर आके यहाँ देखा, उसने ऐसा व्हाट्सएप पे तो नहीं भेजा था ना जी, लेटर तो लिखा, बना, पंचनामा किया, वहाँ पे जगह पर गए, वो भी माफ हो गया जी। स्टैम्प ड्यूटी, मुद्रांक शुल्क का इतना बड़ा घोटाला है इस मीरा भाईंदर शहर का। TDR का इतना, TDR का तो स्कैम 2000 करोड़ के ऊपर का है, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान देना नहीं चाहता और बोलने नहीं चाहते। लोगों को सिर्फ दिखता है कि ये बोलता है और कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतने सारे रिजर्वेशन से वो इनके पेट में घुसे हुए, सीजर करके मैंने निकाले हुए हैं, उनको खाने नहीं दिया है, ऐसा है। तो ये
जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना ही शहर के लिए कर रहा हूँ, करते रहूँगा। चल ब्रजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे प्रदीप जंगम ने सबसे बड़ा खुलासा किया कि जिन नेताओं को आप अपना समाज सेवक मानते हो, जिन नेताओं को अपना देवता मानते हो, जिन नेताओं को अपना मसीहा मानते हो, उनके ऊपर एंटी करप्शन लगा हुआ है, उनके ऊपर कितने सारे चार्जेस रखे हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जिन जिन बड़े बड़े बिल्डरों का आप नाम लेकर उनकी व्याख्यान करते हो, उन बड़े बड़े बिल्डरों ने आज तक महानगर पालिका में टैक्स नहीं भरा है, जिसकी कीमत अरबों रुपए में यहाँ पे प्रदीप जंगम सामने हमको बताया। इनके पास प्रूफ भी पड़ा हुआ है। तीसरी चीज़ ये कि अस्पताल में जब कोई आपको अगर कहे कि टेम्बा हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी होता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि वो ऑपरेशन जो है ना वो ऑन पेपर होता है, पर फिजिकली वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होता। तो इसी के साथ आप देख रहे हैं जनता समाचार, मैं हूँ राम।